वाणी श्री हुजूर स्वामी जी महाराज। उपदेश गुरु और शब्द अथवा नाम भक्ति का वचन 19वां शब्द दूसरा। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छुटना। परमार्थ का उसूल है सिमरन, ध्यान और धुन। आम लोग धुन पर जोर देते हैं। सबसे पहले तो सिमरन जरूरी है, यानी सिमरन के जरिए रूह को 9 द्वारों से निकालकर तारे, सूरज, चंद्रमा लांघकर अष्टदल कमल तक जाना है। अब रूह को वहां ठहराने के लिए कोई काम देना है। रूह जाती है, वापिस आ जाती है। बहुत से लोग शिकायत करते हैं, जी हमारा पर्दा खुल गया था फिर बंद हो गया। जिस दिन कभी सिमरन बन गया रूह ऊपर चली गई, पर जिस दिन कभी मन ना लगा, सिमटाव ना हुआ। होना तो यह चाहिए कि जब तक सिमरन मुकम्मल ना करे सत्संगी को शब्द ना बताया जाए। पर अगर उस दौरान सत्संगी का चोला छूट जाए तो उसकी संभाल नहीं हो सकती। ले जाने वाली ताकत जो है वह शब्द है। जब सिमरन मुकम्मल हो जाए तब रूह को ध्यान की जरूरत है। सारी दुनिया सिमरन करती है, कोई बेटों का, कोई बेटियों का, कोई जायदादों का, कोई अपने अपने कामों का। मतलब कि हर शख्स कोई ना कोई सिमरन जरूर करता है। जब हम सिमरन करते हैं हमें उसका ध्यान जरूर आएगा। जब दुनिया का सिमरन करते हैं तो हमें ध्यान भी दुनिया का आता है। अब महात्मा कहते हैं कि सिमरन की तो तुम्हें आदत पड़ी हुई है, दुनिया का सिमरन छोड़कर तुम नाम का सिमरन करो। जब सिमरन मुकम्मल हो जाए रूह को 9 द्वारों को छोड़कर तारे, चंद्रमा, सूरज को लांघकर अष्टदल कमल तक पहुंचा दो। फिर इसे ध्यान की जरूरत है। हम अब चेतन हैं, दुनिया जड़ है। चेतन को चेतन के ध्यान की जरूरत है। बेटे बेटियां, दुनिया का सामान जड़ है। हम इन जड़ चीजों के साथ मिलकर जड़ हो गए और जड़ होते जा रहे हैं। जिस तरह इस दुनिया में सतगुरु चेतन है, उसका पर्दा खुला है। वह रूहानी मंजिलों पर जाता है, मालिक के साथ मिला हुआ है। उसमें कशिश है, प्रेम है, प्यार है। अगर हम उसके साथ प्यार करेंगे तो उसका रूप हो जाएंगे। जब हम गाय भैंसों, बेटे बेटियों का ध्यान करते हैं, मरकर वहीं जाएंगे। जहां आशा तहां वासा। हमारे वेद शास्त्र भी यही कहते हैं। बजाय इसके कि हम दुनिया की जड़ चीज़ों का ध्यान करें, हमें चाहिए कि सतगुरु के स्वरूप का ध्यान धर लें। गुरु चेतन है। जब हम चेतन का ध्यान करेंगे, चेतन यानी गुरु का
रूप हो जाएंगे। एक महात्मा अपने चेले को ज्ञान देना चाहता है। उसने पूछा, तुझे क्या प्यारा है? चेले ने कहा, मैंने एक भैंस की कट्टी पाली थी, अब वह भैंस बन गई है, मुझे उसके साथ प्यार है। उस महात्मा ने उसे एक कमरे में बिठा दिया और कहा, तू हर वक्त उसका ध्यान कर। जब 10-15 दिन गुजर गए तो एक दिन कहने लगे, आ मेरे पास। चेले ने जवाब दिया, जी मैं बाहर कैसे निकलूं, मेरे सींग फंस जाएंगे। महात्मा ने कहा, तू कौन है? कहने लगा, जी मैं भैंस हूँ। महात्मा ने कहा, तू बाहर आ जा, तू भैंस नहीं। खैर, जब समझाया तब उसे होश आया और बाहर आ गया। इसी तरह गुरु का ध्यान करने से जो उसके गुण होते हैं शिष्य में आ जाते हैं। गुरु तो नहीं कहता कि मेरा ध्यान कर, उसका प्यार तो नाम के साथ जुड़ा हुआ है, मगर जब हम गुरु का ध्यान करेंगे वह हमारा ध्यान नाम के साथ जोड़ देगा। जब शिष्य मेहनत करके अंदर जाता है, गुरु साथ होकर नाम पकड़ा देता है और यह देश बेगाना हो जाता है और वह अपने सच्चे देश पहुंच जाता है। एक सत्संगी ने कहा, सच्चे पातशाह, हुजूर की फोटो का ध्यान कर लें तो कुछ नुकसान तो नहीं? महाराज जी ने कहा, नहीं, कुछ फायदा नहीं। जो लोग मूर्ति का ध्यान करेंगे नुकसान उठाएंगे। अगर मूर्ति का ही ध्यान करना है तो पिछले महात्माओं की मूर्ति का ध्यान क्यों ना कर लिया जाए? मगर वे साथ लेकर नहीं चलते, बोलते नहीं, सो स्वरूप का ध्यान करो जी। नाम के रंग में रंग जा, मिले तो है धाम निज अपना। गुरु की शरण दृढ़ कर ले, बिना इस काज नहीं सरना। अब आप कहते हैं कि गुरु की शरण में आकर फिर खोज करने की ज़रूरत नहीं। नाम लेकर अगर फिर भी खोज करता है तो उसकी तरक्की नहीं होती। पतिव्रता स्त्री जब एक बार ब्याही जाए तो फिर वह पति चाहे बुरा हो, वह दूसरे की तरफ नहीं देखेगी। एक सत्संगी ने कहा, सच्चे पातशाह, अगर सतगुरु चोला छोड़ जाए तो फिर शिष्य को क्या करना चाहिए? महाराज जी ने जवाब दिया, अगर आज गुरु नाम देकर कल को मर जाए, गुरु नहीं मरता। पूरा गुरु नाम देकर चाहे कल ही चोला छोड़ दे, वह हमारे लिए नहीं मरता। मैं जब कभी आगरा जाता हूँ तो कई सत्संगी आकर मुझसे सवाल करते हैं, जी पहले पंडित जी महाराज से नाम लिया, फिर सरकार साहिब से, अब साहिब जी महाराज से नाम लिया है, अभी तक बना कुछ नहीं। तो मैं कहता हूँ तुम्हारा बनेगा भी कुछ नहीं। अगर एक स्त्री 32 पति बनाए तो वह पति किसे कहे? सारी उम्र मर मर कर एक महात्मा का ध्यान पकता है।
आज एक का ध्यान किया, कल उसका ध्यान छोड़ा, फिर दूसरे का किया। अगर गुरु चला जाए तो सत्संग दूसरे महात्मा का जो उनकी जगह बैठा है सुन लो। अगर कोई रुकावट है तो उससे पूछ लो, मगर ध्यान अपने ही गुरु का करना है। सत्संगी को चाहिए, चाहे गुरु रहे चाहे ना रहे, वह उसे जिंदा समझे। जो सत्संगी नाम जपने वाले हैं वे हमारे हमसफर हैं, लेकिन हमारा ताल्लुक अपने गुरु के साथ है। बल्कि गुरु साहेब तो कहते हैं, खसम छोड़ दूजे लगे, डूबे सैवण जा रहा। अब जब बाबा जैमल सिंह जी अंतर ध्यान हो गए तो मैं आगरा जाया करता था। सेठ प्रताप सिंह जी हुजूर स्वामी जी महाराज के छोटे भाई थे। मैंने उनका सत्संग सुना, लेकिन उनका ध्यान नहीं किया, बल्कि अपने सतगुरु का किया। मगर इससे वे नाराज नहीं थे। इसके अलावा बाबा गरीबदास जी दिल्ली वाले के साथ मेरा बहुत प्यार था और वे भी मुझे बहुत प्यार करते थे। जिस वक्त उन्होंने बाबा गरीबदास जी ने चोला छोड़ा, सेठ राम बिहारी लाल से कह दिया कि बेटा तुम्हारा सत्संग तो चलेगा, धूमधाम तो ब्यास में ही चली गई जी। लाभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुझे देना। शिष्य से कहते हैं कि अगर तू चाहे कि गुरु मेरी तारीफ करे, बड़ाई करे, या गुरु से कोई और फायदा उठाना चाहे तो यह मुनासिब नहीं। गुरु से नाम का ही फायदा उठाना चाहिए। महात्मा का प्यार नाम के साथ होता है, वे नाम वालों के साथ प्यार करते हैं। कबीर साहब कहते हैं, अहम अगिन हृदय जरे, गुरु से चाहे मान, तिनको जम न्योता दिया, हो हमरे मेहमान। अगर गुरु के साथ अहंकार करता है, मान बढ़ाई चाहता है, तो धर्मराय कहता है, जब मरे तो सीधा मेरे पास आ जा। गुरु शिष्य को छेड़कर उसका निरादर करे या बुरा भला कहे तो शिष्य को समझना चाहिए कि गुरु जो कुछ करता है शिष्य के फायदे के लिए करता है। गुरु नाराज होकर भी कह सकता है, खुशी से भी कह सकता है जी। कर्म जो जो करेगा तू, वही फिर भोगना भरना। अब सतगुरु कहते हैं, हे पुरुष तू नेक कर्म कर, अगर तू खोटे कर्म करेगा तुझे उसका फल भुगतना पड़ेगा। काम क्रोध में ना पड़, किसी का दिल ना दुखा। कई लोगों की आदत है जानबूझकर छेड़छाड़ करते हैं। दिल दुखाना महापाप है। एक मुसलमान फकीर अपने चेले को कहता है, शराब पीना गुनाह है, लेकिन मैं तुझे बख्श दूंगा। काबा में आग लगाना गुनाह है, लेकिन मैं तुम्हें बख्श दूंगा। मगर जो किसी का दिल दुखाएगा वह कभी बख्शा नहीं जाएगा। जो लोगों का दिल दुखाते हैं
वह नहीं बख्शे जाएंगे, उनका बदला देना पड़ता है, कर्मों का फल जरूर भुगतना पड़ता है जी। जगत के जाल से जो त्यों हटो मर्दानगी करना। आप कहते हैं भले मानस जैसे भी हो सके इस जगत के जाल में ना फंस, तेरे निकलने का यही मौका है। करोड़ों जन्मों के बाद यह मनुष्य जन्म मिला है, इसे ऐसे ही ना गवा। गुरु का ध्यान कर, बगैर गुरु के यहाँ से छुटकारा नहीं जी। जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना। मन रूपी अजगर हर एक के अंदर बैठा हुआ है और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 डाकू इसकी फौज है। दुनिया में मन को काबू में करने की कोई दवा नहीं। करोड़ों वेद, करोड़ों शास्त्र, करोड़ों ग्रंथ, करोड़ों पोथियां पढ़ लें, मन काबू में नहीं आता। कहते हैं कि नाम के साथ प्यार कर, जब नाम के साथ प्यार करेगा मन काबू में आ जाएगा, अंदर पर्दा खुल जाएगा। मन के साथ लड़ाई करना बहादुरों का काम है। जो कायर हैं वह क्या मन का मुकाबला करेंगे। बड़े बड़े ऋषि मुनि मन के आगे हार गए। मन को जीतने की एक ही दवा है कि रूह को शब्द के साथ जोड़ दो जी। बड़ा बैरी यह मन घट में, इसी का जीतना कठिना। अगर दुनिया में हमारा कोई दुश्मन है तो मन है। इस दुनिया में हमारा कोई भी दुश्मन नहीं, सभी हमारे बाप के बेटे हैं। जो मन मांगे ना दो। बड़ी बात तो यह है कि गुरु के हुक्म को और मन के हुक्म को सामने रखो, फिर देखो मन किधर जाता है। अगर गुरु के हुक्म पर कायम रहा तो समझ लो कि मन को जीत लिया। अगर मन के काबू में आ गया तो समझो फिर हार गया। मगर यह कह लेना आसान है, रोज रोज मन की तरंगों को तो देखो। जिस आदमी ने मन की चौकीदारी कर ली वह महात्मा बन गया जी। पढ़ो तुम इस ही के पीछे और सब ही जतन तजना। मन के साथ लड़ाई करो और सभी बातें छोड़ दो। गुरु नानक साहिब कहते हैं मन जीते जग जीत। मन को जीतने की दवा क्या है? भजन और सिमरन जी। गुरु की प्रीत कर पहले बहुर घट शब्द को सुनना। आप कहते हैं पहले गुरु के साथ प्यार कर, इसमें शिष्य का फायदा है, गुरु को कोई फायदा नहीं। गुरु का प्यार उसके अपने मालिक के साथ जुड़ा हुआ है। गुरु परोपकारी होता है। गुरु अपने साथ प्यार क्यों करवाता है?
जिस तरह पानी बहुत सारी नालियों में से बह रहा हो, अगर सारी नालियां बंद करके पानी को एक नाले में ले जाएं तो वह खेत जल्दी भर जाएगा। गुरु कहता है, भाई तेरे अंदर शब्द है, तू अपनी रूह को शब्द के साथ जोड़ दे। एक बार गुरु अंगद साहिब जा रहे थे। बात करते वक्त उनकी बाह गुरु नानक साहिब के आगे निकल गई। उन्होंने इसकी क्या सजा दी? 2 साल बाहें को ताले कैद में डाल रखा कि तूने गुरु से गुस्ताखी की है। गुरु साहिबान ने अपनी जिंदगी को सांचे में ढाला है। जी मान दो बात यह मेरी, करे मत और कुछ जतना। आप आगे कहते हैं, तेरे छुटकारे की और कोई सूरत नहीं, ना मूर्ति, ना जप, ना तप, ना तीरथ, ना दान, ना और कोई, सिर्फ 2 बातें हैं, गुरु का प्यार और शब्द की कमाई। सिर्फ इन 2 चीज़ों की ज़रूरत है। जब गुरु का स्वरूप अंदर आ जाए और शब्द की कमाई की, फिर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। आप कहते हैं, दिल में से सभी मोहब्बतें निकाल दे, एक गुरु और शब्द से मोहब्बत रख और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। जी हार जब जाए मन तुझसे, चढ़ा दे सुरत को गगना। हमारी लड़ाई मन के साथ है। मन की चौकीदारी करो, मन का ख्याल रखो। जो कहते हैं जी मन नहीं लगता, इसमें गुरु क्या करे? गुरु अमरदास जी कहते हैं, मन ही नाल झगड़ा, मन ही नाल सत्य। जब मन काबू में आ जाए, फिर रूह को ऊपर शब्द के साथ जोड़ दो और शब्द की लज्जत लो। जी और सब काम जग झूठा, त्याग दे इस ही को गहना। आप कहते हैं, सारे झगड़ों को छोड़कर एक मन को घेर ले। पढ़ना लिखना, जप तप, मूर्ति पूजा, सबका ख्याल छोड़ दे और एक नाम को पकड़ ले। अगर मन में बैठ जाए तो एक ही कड़ी काफ़ी है। कबीर साहिब कहते हैं, कबीर आधी साख ही है, कोट ग्रंथ कर जान, नाम सत जग झूठ है, सुरत शब्द पहचान। दुनिया नाशवान है, नाम सदा रहने वाला है। सुरत को शब्द के साथ जोड़ दे और कोई काम ही न कर। जी कहें राधा स्वामी समझाई, गहो अब नाम की शरणा। नाम के साथ प्यार कर लो, नाम का रूप हो जाओ, नाम में समा जाओ। आपा भाव नाश हो जाएगा, फिर तुम्हें लाने वाला कोई नहीं। जी और सब काम जग झूठा, त्याग दे इस ही को गहना। कहें राधा स्वामी समझाई,
गहो अब नाम की शरणागति।